Now we will discuss about the physics of BJT operation. We would like to see what processes take place in a लॉजिक लेवल ट्रांजिस्टर या बेसिकली स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या हो रहा होता है या बेसिकली फिजिक्स ऑपरेशन क्या होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हम इसमें कंसिडर करते हैं, तो चूँकि एम्पलीफायर के हवाले से कह रहे हैं तो इट वुड बी ऑपरेटिंग इन दी एक्टिव रीजन। सो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास पहली जंक्शन होगी वो फॉरवर्ड बाइस होगी एंड द सेकंड जंक्शन वुड बी रिवर्स बाइस। इससे पहले कि हम इस पे फर्दर ऑपरेट करें, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट के जी हमारे पास जो डोपिंग होती है वो क्या होती है, और विथ जो होती है डिफरेंट रीजन्स की वो क्या होती है व्हेन वी टॉक अबाउट दी एम्पलीफायर बेस्ड ट्रांजिस्टर्स के लिए बात जब हम करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ जो कंस्ट्रक्शन में होती हैं वो ये है कि इमिटर की डोपिंग हाई होती है और बेस की डोपिंग लो होती है और कलेक्टर की डोपिंग जो है वो मीडियम होती है इन ए स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर। सिमिलरली अगर हम विथ की बात करें तो हमारे पास इमिटर की बेस विथ जो है वो स्मॉल होती है और बेस की विथ जो है वो वेरी स्मॉल होती है और कलेक्टर की जो विथ है वो लार्ज होती है। ठीक है। दिस डिस्कशन विल बेसिकली टेन टू हाईलाइट के ये बेसिकली इस तरीके से रखी क्यों जाती हैं, यानी हम कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह की चीज़ें क्यों रखते हैं बेसिकली। जो है क्या ऐसे इवेंट्स या प्रोसेसेस होते हैं दैट वुड रिक्वायर कि हम जो है ये वाली कंस्ट्रक्शन जो है जिसका डोपिंग अंदर ये हो और इसकी विथ ये हो, ख़ास तौर पर स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर हम ये क्यों करते हैं। ये जो नीचे डायग्राम बनाई हुई है मैंने, ये बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ऑन द वाई एक्सिस मैंने कैरियर कॉन्सेंट्रेशंस हाईलाइट की हैं जो लॉगरिथमिक हैं। द रीज़न इज़ वाई कि आपको पता ही है कि जो हमारे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दिखाई जाती हैं वो 10 समथिंग होती हैं। सो देयर ऑफ हाई वैल्यूज़ लाइक 10 19 भी हो सकती हैं, 10 6 भी हो सकती हैं। तो इतनी वेरिएशन जो है ऑन अ नॉर्मल स्केल इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपको लॉगरिथमिक स्केल्स यूज़ करने पड़ते हैं। ऑन द एक्स एक्सिस मैंने डिवाइस का जो है लेंथ रखी हुई है, तो अलॉन्ग दी लेंथ जो जिस तरीके से वेरी कर रही है वो दिखाया है। ऑन द एन साइड अगर आप देखें तो ये बेसिकली मोनोटिक एरिया डिस्ट्रीब्यूशन होल्स की होगी और on the in the p basically there will be the electrons distribution and again in the collector will be the holes distribution जो हमारे पास होगी। ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है नॉटिक एरियाज जो हैं वो होल्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है बेस के अंदर और होल्स की किस तरीके से। ये जो उस वक्त है जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहे हैं इन दी एक्टिव रीजन, जब ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा होगा तो ये जो कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेंटेन्ड होगी। अब होगा क्या बेसिकली, सबसे पहली बात चीज़ तो ये जो है कि हम किस तरीके से इसे डिज़ाइन करते हैं और क्या जो है जो है वो प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो ये है कि इमीटर जो है इमीटर विल इंजेक्ट इंजेक्ट कैरियर्स इनटू द बेस रीजन। ठीक है, इनटू द बेस रीजन। अब हम यहाँ पे चाहते क्या हैं, अगर हम ऑब्वियसली एम्पलीफिकेशन करना चाह रहे हैं यानी हमारा मकसद जो है एम्पलीफिकेशन है, तो व्हाट वी डिज़ायर हमारा जो है वो बेसिकली पर्पस क्या है, हम चाहते क्या हैं। तो जो एमिटर जो इंजेक्ट करेगा कैरियर्स इनटू द बेस रीजन, तो हमारी जो ये तमाम जो कैरियर्स हैं दे शुड रीच टू द कलेक्टर। बिकॉज मैंने वो पिछली भी जो मैंने आपको जो हाईलाइट की थी उसमें मैंने एक जो इक्वेशन हाईलाइट की थी वो आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा आई ई। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज और मैंने से बताया था कि ये बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर होता है। सो नॉर्मली हम ये डिज़ायर करते हैं कि ये आइडियली ये बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर शुड बी इक्वल टू 1। इफ़ इट इज़ इक्वल टू 1 दैट मीन्स दैट द इमिटर करंट इज़ इक्वल टू द कलेक्टर करंट। इसका मतलब ये है कि जितना भी इमिटर करंट इमिट होगा, यानी जो भी करंट आप इमिटर से फीड करेंगे वो इवेंचुअली पास ऑन कर जाएगा कलेक्टर की तरफ। कलेक्टर में चला जाएगा सारा का सारा करंट, सारा कलेक्टर में कलेक्ट होगा। यानी आइडियल सिचुएशन, और ये जो है ये इसका मतलब ये है कि आपके पास मिनिमम करंट जो है वो बेस टर्मिनल से इनपुट होगा, मिनिमम करंट। अगर ये सारा ही आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर बेस करंट में तो आपके पास कोई भी नहीं होगा। और इसका मकसद ये है कि बेस करंट में हमारे पास देयर विल बी नो
recombinations in the base region. सो जितने भी हमारे पास कैरियर्स इमिट होंगे वो इवेंचुअली रीच करेंगे कलेक्टर को, और देयर विल बी नो रिकॉम्बिनेशंस इन द बेस रीजन. ये सबसे अहम चीज़ जो है हमारे पास है. ठीक है. तो अब इसको करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो ये कि बेस की थिकनेस बहुत मिनिमम होनी चाहिए. और किससे मिनिमम होनी चाहिए, जो आप कैरियर्स भेज रहे हैं यहाँ से ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कर रहे होंगे इनटू द बेस. इलेक्ट्रॉन्स अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन लेंथ है दे शुड बी ग्रेटर देन द बेस थिकनेस. ये तो पहली आपकी चीज़ है कि जो डिफ्यूजन लेंथ है उन इलेक्ट्रॉन्स की वो ग्रेटर हो देन द बेस थिकनेस से ज़्यादा हो. फर्स्ट तो ये चीज़ है जो बेसिकली होगी. थर्ड सेकेंडली आपके जो कलेक्टर है उसका एरिया लार्ज होना चाहिए ताकि सारे जो हैं इवेंचुअली उसको बेस और इमिटर्स सबसे भी ज़्यादा जो है बड़ा एरिया कलेक्टर का होना चाहिए ताकि जो भी डिस्टेंस है बहुत शॉर्ट सा डिस्टेंस उनको क्रॉस करना पड़े एंड दे इवेंचुअली रीच द कलेक्टर. तो यानी दोनों ही चीज़ों में अगर हम देखें तो जो हमें जिस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर नज़र आता है वो ये है कि जो बेस का रीजन है उसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम हो, इसके मुकाबले में जो कलेक्टर है वो बहुत बड़ा रीजन हो आपके पास. इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इन द जो आपका कलेक्टर है वो बहुत कम होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बल्कि कम होनी चाहिए. और इसकी वजह क्या है कि इसके नतीजे में जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होंगे. तो जो आपके पास डिफ्यूजन का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. तो ये आपको जहन में रखना है कि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा हो. अच्छा, अब यहाँ से जो इवेंचुअली जो मिनॉरिटी कैरियर्स आप भेजेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे वो जब पी रीजन में आएंगे तो वो मिनॉरिटी कैरियर्स बन जाएंगे. अब यहाँ पे आपने अप्लाई की हुई है रिवर्स बाइस, और ये आपका डिप्लीशन रीजन है. तो ये जो कैरियर्स हैं इफ़ दे डिफ्यूज़ इनटू दिस डिप्लीशन रीजन, यानी अगर ये जो कैरियर्स हैं इवेंचुअली दे एंड अप इनटू दिस डिप्लीशन रीजन, तो ये जो रिवर्स बाइस है ये इन मिनॉरिटी कैरियर्स को स्वीप कर देगी कलेक्टर के अंदर. तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो इस रीजन के अंदर मिनॉरिटी कैरियर्स बन गए थे वो स्वीप होके एंड अप इनटू द कलेक्टर रीजन. ठीक है. लेट मी रिपीट दिस अगेन. आपके पास जो है फॉरवर्ड बाइस लगी हुई है इस रीजन में, यानी यहाँ पे एन टू पी, यानी जो आपकी इमिटर से बेस टू इमिटर जो है वो फॉरवर्ड बाइट है, इमिटर टू बेस आपकी फॉरवर्ड बाइस है. तो यहाँ से आपने इंजेक्शन की इलेक्ट्रॉन्स की एंड द इलेक्ट्रॉन्स एंडेड अप इनटू द बेस. अब आप चाहते ही हैं कि इधर यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन ना हो, तो आपने डिफ्यूजन लेंथ जो है इलेक्ट्रॉन्स की बड़ी कर दी बेस की थिकनेस से, और आपने एक बार ये किया कि कलेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत कम रखा. तो यहाँ पे आप देखें कि कलेक्टर की डोपिंग आपने मिनिमम रखी हुई है. तो आपने यहाँ पे अब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, तो इवेंचुअली जो है इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन. जब इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो यहाँ पे एक रिवर्स बाइस भी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस्ड है. यहाँ पे जो रिवर्स बाइस एग्जिस्ट करती है इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स मिनॉरिटी कैरियर के तौर पे बिहेव कर रहे थे बेस के अंदर, दे विल एंड अप इनटू दिस डिप्लीशन रीजन एंड इवेंचुअली स्वेप्ट अवे अंडर द रिवर्स बाइस एंड वुड एंड अप इनटू द कलेक्टर रीजन. तो ये हमारे पास जो है इस तरह ये होगा कि हमारे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीच कर जाएंगे इनटू द कलेक्टर, इवेंचुअली दे विल कलेक्टेड, और हमारे पास बहुत स्मॉल करंट आएगा, स्मॉल बेस करंट आएगा. और इसका फ़ायदा क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था कि बीटा आई सी ओवर आई बी. सो आई बी का फैक्टर जितना स्मॉल हो जाएगा बीटा जो है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. तो ये जो तमाम आप जो कर रहे हैं, ये जो इवेंचुअली जो फिज़िक्स आपने बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि बीटा इन्हेंस हो जाए, बीटा बढ़ जाए. ठीक है, ये हमारा यानी जो है इसका मकसद है. तो ये तो थोड़ी सी चीज़ें थी. अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा. फ्यू ऑफ द करंट्स दैट आर फ्लोइंग इन. तो यहाँ से आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ़्लो कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं. तो हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है आई एन ई, और इसी तरीके से इवेंचुअली ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ़्लो इन कर जाते हैं कलेक्टर के अंदर, ये आई एन सी. सिमिलर वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए थे वो सारे के सारे फ्लो करके यहाँ पे चले जाते हैं.
ठीक है? इसी तरीके से कुछ होल्स हैं, होल्स भी ट्रैवल करते हैं। तो ये जो फॉरवर्ड बाइस हुई हुई थी, इसमें आपके जो है कुछ होल्स जो हैं, वो आपके इधर आ जाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि ये बेयर मिनिमम हो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपने इमीटर की डोपिंग बहुत हाई रखी हुई होती है। ये बहुत थोड़े इधर आते हैं, ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि जब जितने भी आएँगे इवेंचुअली फिर वो बेस करंट जो है उसके मुकाबले में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो डोपिंग इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रखी थी कि मिनिमम जो है वो ट्रैवल करें इस तरफ। और कुछ जो होल्स हैं आपके जो मिनॉरिटी कैरियर्स के तौर पे होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो इधर से ट्रैवल करते हैं और वो आ जाएँगे इधर। तो ये होल्स भी जो हैं इवेंचुअली दे हैव द पॉसिबिलिटी टू रिकम्बाइन हियर। तो इसलिए ये भी बहुत मिनिमम रखी जाती है कि यहाँ से जो है ये होल्स बहुत मिनिमम जो है वो यहाँ पे आ सकें। तो ये चंद आपके पास जो हैं करंट्स हैं जिसकी वजह से जो है आपकी जो फ्लो हो रहा होता है वो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या? ऑब्वियसली हमारे पास जो है ना इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी इफ़ वी वांट कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो अच्छा एम्पलीफायर बन सके। तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जो रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छे एम्पलीफायर बनाने के लिए, वो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट, इमिटर की जो है ना हैवी डोपिंग ऑफ इमिटर। वी नीड टू डोप इमिटर हैवीली, हैवी डोपिंग ऑफ इमिटर। तो आपने देखा कि अगर हैवी डोपिंग ऑफ इमिटर होगी तो ये जो मैं ऊपर करंट दिखा रहा था ये वाला, ये बहुत कम हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर ये कम हो जाएगा तो बेस करंट भी जो है वो आपका उसका फैक्टर रिड्यूस कर जाएगा। सेकेंडली, लॉन्ग माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम, वेरी इंटरेस्टिंग पैरामीटर में। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर ये मिनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम हाई होगा तो ये जो मिनॉरिटी कैरियर्स इंजेक्ट हुए हैं बेस के अंदर, ये सारे ट्रैवल कर जाएंगे टूवर्ड्स द कलेक्टर विदाउट रिकम्बाइनिंग इनटू द बेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि दे मस्ट नॉट रिकम्बाइन इनटू द बेस। इफ दे रिकम्बाइन इनटू द बेस करंट विल इंक्रीज, एंड इफ द बेस करंट विल इंक्रीज, तो बेस करंट यहाँ से इंक्रीज कर तो बीटा विल डिक्रीज। तो हमारी सारी एफर्ट इसी पे है कि बीटा इंक्रीज करे, करंट गेन ज़्यादा हो हमारे पास। तो उसके लिए ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। थर्ड, अच्छा जी, थर्ड क्या है जी हमारे पास? थर्ड ये है कि हमारे पास जो है शॉर्ट बेस थिकनेस हो, शॉर्ट बेस थिकनेस। तो शॉर्ट बेस थिकनेस हो तो हमारा जो इवेंचुअली जो हमारा गेन का फैक्टर है वो ज़्यादा होगा। और ये वो कंस्ट्रक्शनली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं फॉर ए स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर जिसने बेसिकली बिहेव करना है एज एन एम्पलीफायर, कि ये वो कंस्ट्रक्शन आपके पास लिमिटेशंस या रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर ये हो जाती हैं तो फिर आपके ट्रांजिस्टर के लिए अच्छा गेन प्रोवाइड करना, ज़्यादा गेन देना बड़ा ईजी हो जाता है। एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट डिस्कशंस व्हेन वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बीजीटी कि यहाँ ये इन्हीं पे आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर वीजीटी में आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाई करंट कैरी करना है, बट इन द रिवर्स डायरेक्शन आपने एक हाई वोल्टेज ब्लॉक करनी है। और वो हाई वोल्टेज ब्लॉक करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, एंड दो सर्टेन थिंग्स विल इवेंचुअली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फैक्टर्स कि ये जो 3 हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बनाई थी बीटा हाई करने के लिए, वो जो है हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और उसके नतीजे में ये होगा कि जो पावर बीजीटी है उसका बीटा जो है वो कम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।